हेलो कैंसर्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल इन द टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए रीडिंग करेंगे। ठीक है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखते हैं, आपको लेकर कैसी रह सकती है, क्या सोच रहे हैं वो पॉजिटिवली। ठीक है, फिर कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है तो वैसे भी देखेंगे, और उसके बाद में आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन गाइडेंस रहेगा। तो एंड तक बने रहिएगा, आपके किसी सवाल का जवाब भी येस और नो में देखेंगे। दो क्वींस, एट ऑफ सॉर्ड्स, किंग, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्परर। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, कोर्ट कार्ड 3 आ गए यहाँ पर, और मेजर अरकाना 1। ओके, चलो ठीक है। ऑल 12 साइंस की एनर्जी तो अभी से आ गई यहाँ पर। आपके पर्सन रियूनियन करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, मैच्योर्ड वे में देखेंगे आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करेंगे। खुद बहुत ज़्यादा डाउन भी फील कर रहे हैं वो, ये भी बात यहाँ पर है। तो आपके पर्सन जो है खुद के ही बनाए हुए मेंटल ब्लॉक्स एंड कन्फ्यूजन में फंसे हुए हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड आए हैं, है ना। तो अंदर से उनको शायद गिल्ट या डर महसूस हो रहा है। ठीक है, कंट्रोल इश्यूज़ की वजह से वो खुद को लिमिट कर रहे हैं आपके पर्सन, ये बात भी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पेज ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी यहाँ पर है। तो यहाँ एनर्जी आपके लिए दिल से लव है उनके मन में। ठीक है, बहुत अच्छी एनर्जी है, ये रीयूनियन की एनर्जी है, तो इसे क्लेम भी ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही प्यारी एनर्जी है तुम्हारे लिए, मतलब आपके लिए। आपके पर्सन के मन में दिल से प्यार महसूस कर रहे हैं वो। ठीक है, आपके लिए आपके पर्सन दिल से प्यार महसूस कर रहे हैं। वो इमोशनल कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ, लेकिन चाइल्डिश तरीके से इमोशनल मैच्योरिटी अभी भी डेवलप हो रही है उनके भीतर। ठीक है, वो जो भी कुछ महसूस करते हैं वो एक चाइल्डिश तरीका है, या फिर आपको बहुत चाइल्डिश समझते हैं। ये भी हो सकता है कि आपकी तरफ देखने का उनका नज़रिया ऐसा है कि ये बहुत ही चाइल्डिश है, बहुत क्यूट है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है, इस तरह से। क्योंकि आप कभी कभी वो ऐसे बच्चों वाली हरकतें कर देते हो कि वो हंसे, वो हल्की फुल्की एनर्जी में रहे। आपका शक्ल देख के बोलो, आप जैसे भी अब थोड़ा मजाकिया बन जाते हो कभी कभी, इसको ठीक रखने के लिए और ख़ुद को भी। ठीक है, अब देखिए वो ट्रुथ और क्लैरिटी की एनर्जी दिखा रहा है यहाँ पर, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, मन में कहीं ना कहीं आपसे शादी करने का थॉट है, या शादी पहले ही हो रखी है तो उसको लेकर बहुत ही पॉजिटिव सोच है उनके मन में अभी। ठीक है, बन रही है, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से वो शायद आपसे दूरियां बना के रखे हैं या दूर रहना पड़ रहा है। ये भी बात है जो लोग पहले से मैरिड हैं। ठीक है, पर अभी क्लैरिटी और बोल्ड स्टेप लेने की हिम्मत आपके पर्सन के भीतर नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियली पूरी तरीके से वो अभी कुछ भी नहीं है, मतलब उनके पास ये बात नज़र आ रही है। किसी किसी के लिए हो सकता है ये, हर कोई अपने ऊपर मत लीजिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है। एम्परर एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर है। तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट और स्टेबिलिटी का सोच ज़रूर है आपके पर्सन के मन में, लेकिन ये अभी बताता है कि वो कंट्रोल करना चाहता है या चाहती है। ये भी चाहते हैं कि हर चीज़ उनके मतलब टर्म्स पे होनी चाहिए, उनके हिसाब से होनी चाहिए, ये भी इनके दिमाग में रहेगा। ठीक है, थोड़ा ईगो बेस्ड सोच है इनकी बनी हुई। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो ये आप ही की 2 साइड्स दिखा रहा है ये दोनों कार्ड्स। ठीक है, एक नर्चरिंग माँ जैसी केयरिंग एनर्जी, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, किंग हो या क्वीन हो, जेंडर से फ़र्क नहीं पड़ता है, एनर्जी पर ध्यान दो। ठीक है, और एक तरफ बोल्ड पैशनेट वुमन या मैन। ठीक है, इस तरह से तो दोनों से वो अट्रैक्टेड है। एक आप लविंग केयरिंग हो, बहुत अच्छे से उसको संभाल लेते हो, एक तरफ बहुत बोल्ड हो, पैशनेट हो, तो मतलब हर तरह से वो आपके लिए, आप उनके लिए बिल्कुल करेक्ट पर्सन हो, ये वो समझ रहे हैं। भले ही फिर कुछ और चीज़ों के लिए और लोगों से बातें भी हो रही हो उसकी। अब बॉटम कार्ड में यहाँ पर आया है द फूल की एनर्जी, तो उसके मन में तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है अभी, या पहले से थी तो अभी और ज़्यादा बढ़ने लगी है। ठीक है, एक नई जर्नी शुरू करने की इच्छा ज़रूर हो रही है, तो उसके मतलब उसके डायरेक्शन में वो कुछ काम कर रहे हैं, शायद ये हो सकता है। लेकिन उसमें अभी थोड़ी मैच्योरिटी और रिस्क टेकिंग नेचर भी है आपके पर्सन में, तो इसीलिए वो थोड़ा अपने आप को भी मतलब कहीं ना कहीं पर उनको पता है कि उनकी ये रिस्क टेकिंग टेंडेंसी जो है वो आपको नहीं पसंद है। आपको बिल्कुल मैच्योर्ड लेवल पे सारे डिसीजंस चाहिए, तो ये उनको पता है, इसलिए शायद रुके हुए हैं। लेकिन वो लीप ऑफ फेथ के ज़रिए चाहते हैं कि आगे बढ़े वो, पर बिना फुल प्लानिंग के, तो बगैर प्लानिंग के तो आप तो मानोगे नहीं उसकी बात, ये बात भी है। तो यहाँ पर कंक्लूजन इस तरह से रहेगा, या एक शॉर्ट में बात इस तरह से रहेगी कि आपके पर्सन जो है इमोशनली आपसे कनेक्टेड है, आप उसके अट्रैक्शन और इमोशनल कंफर्ट जोन हो। ठीक है, शादी अगर करना है उसको तो आपसे करने का मन में है, पर अभी इमोशनल और मेंटल ब्लॉक्स में फंसे हुए हैं आपके पर्सन। ठीक है, क्लैरिटी आई है लेकिन एक्शन लेने में डिले कर रहे हैं।
ठीक है, उसके अंदर अभी भी कंट्रोल या इनसिक्योरिटी दोनों चल रहे हैं और आपके साथ नए शुरुआत की इच्छा है, पर वो अभी भी सेफ नहीं समझ पा रहे सारी चीज़ों को। ठीक है, रहेगा यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है एंड मेजर अरकानाज में है एरीज एंड एरीज। ओके, वही है ना, कोई एरीज पर्सन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, ये हो सकता है। चलो यहाँ पर हम देखेंगे थर्ड पार्टी और आपके पर्सन जो है, उन दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या है, किस तरह का क्या चल रहा है उनके बीच में। चलो देखते हैं। आपने देखा है तो आप ये पार्ट देखिए, अदरवाइज इसे स्किप कर जाओ, इसके बाद का देखिए। डाउट के बेस पे बिल्कुल ना देखिए, वो सही नहीं होता है, ना आपके लिए, ना उनके लिए, ना किसी के लिए। तो डाउट के बेस पे कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं देखनी चाहिए। ठीक है, डाउट बहुत गलत और गंदी चीज़ होती है। तो सच में पता है मतलब देखा है। तो चलो देखते हैं क्या एनर्जी है। पहले हम यहाँ पर 3 कार्ड्स आपके पर्सन के लिए लेंगे। ठीक है, तो इनकी फीलिंग्स इस थर्ड पार्टी को लेकर क्या है। तो ये थर्ड पार्टी के कार्ड्स आ रहे हैं, देखो 3 कार्ड्स तो आ गए, पर मैंने एक पहले ही ले लिया था। चलो ठीक है, तो इसके लिए भी एक कार्ड ले लूँ। चलो, तो आपके पर्सन की तरफ से भी एक कार्ड ले लेते हैं, हो गया। और इसका कॉमन कार्ड जो है वो है टेम्परेंस इन रिवर्स। तो एक सेकंड में कार्ड्स अरेंज कर लो ठीक से, हो गया, फाइन। सब कुछ इम्बैलेंस, सब कुछ गड़बड़। ये तो कॉमन कार्ड दिखा रहा है, कॉमन एनर्जी। तो देखिए, हाल ही में जो भी कोई, आप जब भी ये वीडियो देखोगे और कोई वीकेंड आने वाला होगा या गया है तुरंत ही, तो उस वीकेंड में इन लोगों की जो भी बात हुई थी ना, वहाँ पर क्लोजर बेस्ड बात हुई है। मतलब ये आने वाले वीकेंड में या जो गया है उसमें, ये कहीं ना कहीं पर क्लोजर की तरफ ये रिश्ता जाएगा। कोई भी सैटरडे संडे ये बातें रहेगी आने वाले टाइम में, या जैसे भी अभी देखिए। ठीक है, आपके पर्सन जो है वो उससे कनेक्शन में तो थे या है किसी के पर्सन अभी भी। ठीक है, किसी के लिए ये एनर्जी अभी रेजोनेट कर जाए, किसी के लिए बाद में भी कर सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है ना। तो ऐसा है यहाँ पर कि आपके पर्सन उस पर्सन से, जो भी कोई है XYZ थर्ड पार्टी, ऑनलाइन ऑफलाइन, उससे कनेक्शन में तो थे, कांटेक्ट में थे, या फिर है, ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट चलता रहता है। लेकिन आपके पर्सन और उसके बीच में ईगो बैटल या ट्रस्ट इश्यूज इतने ज़्यादा बड़े लेवल पे हुए हैं कि मतलब एक दूसरे का मुंह तक देखना नहीं है, इतना बड़ा झगड़ा हुआ है उनका। अगर दूर रहते हैं, दूसरे सिटी कंट्री में रहते हैं, तो हो सकता है ऑनलाइन हुआ हो। अगर एक ही शहर में, एक ही आसपास ही रहते या साथ ही रहते, तो वैसे हुआ हो, ये हो सकता है। लेकिन बहुत बड़े लेवल पे झगड़ा हुआ है, बहुत ही बड़े लेवल पे। आपको भी वो बातें समझो, अगर गलती से बात हुई होगी आपकी तो समझ में आया ही होगा। ठीक है, यह आएगा। और देखिए यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। तो ये एनर्जी तो यही दिखा रही है यहाँ पर कि आपके पर्सन जो है डिसअपॉइंटमेंट में है, या उस थर्ड पार्टी से बिल्कुल हर्ट फील कर रहे हैं। उसने हर्ट किया है आपके पर्सन को कुछ गलत सलत बोल के, या ईगो हर्ट हुआ है आपके पर्सन का। किंग ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी यहाँ पर है। तो पैशन ज़रूर था, लेकिन अब कंट्रोल और ईगो का फैक्टर स्ट्रांग हो रहा है वहाँ पर। ठीक है, पहले तो बहुत ज़्यादा होशियारी रहती ना, सभी में रहती है। शुरुआत में वो सब नाटक चलते रहते हैं, ड्रामेबाजी, तो वो सब कुछ था। लेकिन अब कुछ भी नहीं बचा है, सिर्फ लड़ाई झगड़े और ट्रस्ट इश्यूज़ एंड वो एक दूसरे को फूल करते रहते हैं। थर्ड पार्टी ने भी बहुत बैड वर्ड्स आपके पर्सन को बोल दिए, इनको इनका आईना दिखा दिया बोलो, या जैसे भी है। तो ये बात है। अब थर्ड पार्टी की एनर्जी उसके लिए कैसी है, आपके पार्टनर के लिए। तो बात यहाँ पर ऐसी है कि थर्ड पार्टी के मन में अटेंशन और ईगो वैलिडेशन चाहिए। ये बात तो है, मतलब थर्ड पार्टी को भी अटेंशन चाहिए, उसको ईगो वैलिडेशन भी चाहिए आपके पर्सन की तरफ से, कि मेरे तरफ ध्यान दो, मुझसे बात कर, कहाँ गया था, क्यों गया था, या क्यों गई थी, इस तरह से। ठीक है, तो एक अलग अजीब टाइप का ऑब्सेशन एंड पॉजिटिव नेचर उसकी तरफ से है शायद। तो वो सेलिब्रेट करना चाहती है या चाहता है। कैजुअल रीयूनियन की एनर्जी भी यहाँ पर है। ठीक है, सेलिब्रेशन दिखा रहा है यहाँ पर। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो वो रीयूनियन जैसा मतलब कुछ चाहते हैं शायद, एक कैजुअली। लेकिन जजमेंट एंड वर्ल्ड की भी एनर्जी यहाँ पर है। दोनों हैवी एनर्जीज जो है वो कनेक्शन को इवैल्यूएट कर रही है। वो जो भी कोई थर्ड पार्टी है, मेल फीमेल, शायद उसके तरफ से कार्मिक साइकिल को क्लोज करना या फाइनल डिसीजन लेना पेंडिंग है। तो वो अभी अपना कार्मिक साइकिल इसके साथ जो भी कर्मा में फंसी हुई है या फंसा हुआ है, उसको दी एंड करने की तरफ जाएगी। सोच तो वैसी बनी हुई है, लेकिन अभी तक नहीं किया है कुछ भी। यस, वो जो कोई पर्सन है ना, वो एक्शन ले सकता है या सकती है, बट इंटेंशन सेल्फिश या सुपरफिशियल लग रहा है यहाँ पर। रियल लव नहीं है। ठीक है, तो एक्शन भी उसी तरह का रहेगा। एक तो उससे बोलेंगे हम मिलते हैं करके उसको मिलने जाएगा। जैसे कि आप नहीं जा पा रहे हो, आप थोड़ा सा करीब भी हो लेकिन नहीं जा पा रहे हो, मतलब नियर बाय सिटी में हो। लेकिन वो जो कोई है
मेल है फीमेल है तब भी कहीं दूर से उससे मिलने आ रही है, आ रहा है, तो ये आपके पर्सन को वो दिखाना चाहती है या चाहता है कि मैं कितना ग्रेट हूँ, मैं कितनी ग्रेट हूँ, इस तरह से कि मैं तेरे लिए कुछ भी कर जाऊँ। पर ये सब सुपरफिशियल है, आपके पर्सन ने समझना चाहिए इन बातों को वक्त रहते। ठीक है, अब ये कॉमन कार्ड जो आया है ना यहाँ पर, तो रिवर्स में टेम्परेंस एनर्जी, ये कनेक्शन इम्बैलेंस्ड है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बोल दिया था, क्योंकि वो रिवर्स में है। ठीक है, ना आपके पर्सन इमोशनली स्टेबल है, ना वो थर्ड पार्टी पर्सन स्टेबल है। ठीक है, ना मतलब स्पिरिचुअली क्लियर है, कुछ भी नहीं है। स्पिरिचुअली तो मतलब स्पिरिचुअलिटी का तो नाम ही मतलब, ऐसे रिश्ते में कहाँ से आ गई स्पिरिचुअलिटी, है ना। दोनों के बीच में क्लैरिटी नहीं है, सिर्फ टेम्पररी डिज़ायर या ईगो बैटल्स चल रहे हैं, ये बात आप समझ लीजिएगा। ऐसे रिश्ते में कभी ना क्लैरिटी होती है, ना कोई फ्यूचर होता है, ना कोई लव होता है, ना रिस्पेक्ट होता है। लस्ट एंड पैसा और ज़रूरत, यही चीज़ें होती है, ईगो वैलिडेशन, बस, और कुछ भी नहीं। तो कोई ये लॉन्ग टर्म रिश्ते रहते नहीं है और कभी टिकेंगे भी नहीं। ये कभी एक दूसरे के लिए कोई भी सैक्रिफाइस या कुछ नहीं कर सकते हैं। आप सैक्रिफाइस कर सकते हो, लेकिन आपको चाहिए कि आप कानून के दायरे में रह के सारी चीज़ें करो। मीन्स अगर आपके पर्सन का कहीं डिवोर्स फंसा है तो पहले डिवोर्स क्लियर करो। अगर आपके पर्सन का पास में कुछ गड़बड़ चल रही है तो उसको क्लियर करो। मतलब कौन सी, तो ये थर्ड पार्टी वाली या कोई XYZ, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली या हस्बैंड वाइफ वाली, जो भी कुछ चल रहा है उसको क्लियर करो। और उसके बाद में ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आपकी है नहीं, बस लॉयल रहो, वन वुमन मैन या वन मैन वुमन बन के रहो, इतना ही है आपका, और कुछ नहीं। और लीगल मैरिज चाहिए आपको, आप ऐसे ही साथ में नहीं रह लोगे किसी के भी। अगर मैरिज नहीं कर सकते हैं, मतलब सामने वाले पर्सन ने बोला होगा कि आजकल कोई शादी नहीं करता, कितना डर लगता है, या इसका पहले ही डिवोर्स हो चुका है या हो रहा है, तो इसको वैसे ही वो आपको कुछ बातें बोल सकता है या सकती है। तो आप ये बोल सकते हो उसको कि जब आपको गारंटी नहीं है कि ये रिश्ता रहेगा या नहीं, तो फिर किस लिए शादी और ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, फिर तो रिश्ता भी नहीं होना चाहिए। रहो थर्ड पार्टियों में फंसे हुए हैं, है कि नहीं। चलो, ये अलग ही बात थी। तो फाइनली यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन जो है वो, उनका कांटेक्ट हुआ हो सकता है अभी ऑनलाइन ऑफलाइन, अगर दूसरे सिटी कंट्री में रहते हैं तो ऑनलाइन, और एक ही सिटी में रह रहे हैं तो ऑफलाइन। ठीक है, बट इट वॉजेंट इमोशनल, वो इमोशनल नहीं था। एक तो मोर मतलब बहुत ज़्यादा ईगो था उसमें, और कुछ ऐसा मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत कुछ अच्छा कुछ बोला है, अनफिनिश था, कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है ना। वहाँ पे मतलब कुछ आगे बढ़ने की गुंजाइश है ना, वो ख़त्म भी नहीं कर रहे हैं, इस तरह से बीच के बीच में लटके पड़े हैं। वो थर्ड पार्टी फीमेल या मेल जो भी कोई है ना, वो बहुत सेल्फिश है और वैलिडेशन चाहिए उसको, रियल लव नहीं दिख रहा है यहाँ पर। आपके पर्सन इमोशनल रिग्रेट और कंट्रोल में फंसे हुए हैं, बहुत ही मतलब गड़बड़ी चल रही है सारी की सारी। कनेक्शन टॉक्सिक और इम्बैलेंस्ड है। हीलिंग या रियल बॉन्ड की एनर्जी अभी यहाँ नहीं है, समझे। ठीक है, ऐसे रिश्ते ना कभी भी कुछ काम के नहीं होते हैं और ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन और गाइडेंस देखते हैं। आपके किसी सवाल का जवाब यस और नो में भी देखेंगे। प्लीज गाइडेंस फॉर कैंसर। सेल्फ केयर की एनर्जी है, अबंडेंस, कंट्रोल, बहुत सारे कार्ड्स हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन जो है वो फ़िलहाल तो वो सेल्फ केयर में लगे हुए हैं, अपने तरफ ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, और वो कहीं पर भी मतलब ऐसा नहीं चाह रहे हैं कि अब खुद की तरफ से कोई गलती हो या वो खुद अपने आप को कमज़ोर दिखाए आपकी तरफ, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ना ही आगे चलकर कोई कमज़ोरी उनकी दिखनी चाहिए, इस तरह के वो अपने ऊपर फोकस रहने वाला है इस टाइम आपका पर्सन या आपकी पर्सन। ठीक है, वो थोड़ा सा एक अलोन टाइम चाहते हैं, मी टाइम चाहते हैं, खुद के साथ रहना चाह रहे हैं, इसलिए शायद आपसे नो कॉन्टैक्ट में चले गए हैं। ठीक है, सेल्फ केयर कर रहे हैं, सेल्फ लव में आ गए हैं। अबंडेंस, आने वाले टाइम में आपके पर्सन के लाइफ में कोई सक्सेस भी आ सकता है और आपके लिए कुछ गिफ्ट्स लेकर आए वो, ये भी पॉसिबिलिटी रहेगी। अब देखिए, मुझे ये कार्ड्स लेने की तो ज़रूरत ही नहीं है, चलो साइड रखते हैं। अच्छा, ये कार्ड आ गया। वो थोड़ा सा गार्डेड है, अपने इमोशंस को गार्ड करके रख रहे हैं। ठीक है, वो अपने इमोशंस को ज़्यादा शेयर नहीं करना चाहते हैं और वो बहुत ज़्यादा इमोशनल, हद से ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। आपने देखा होगा 1-2 दिन पहले या कभी भी बात हुई होगी अभी रिसेंटली, तो आपने देखा होगा वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे और उन्होंने खुद बोला होगा कि नहीं मैं तो रो रहा था। मेल है तब भी और फीमेल है तब भी। ठीक है, डेस्टिनी, उनको पता है अगर मेरे नसीब में है तो ये मुझे मिलेगी मिलेगी या मिलेगा ही मिलेगा। वो अभी अपने तरफ से कुछ अलग तरीके से कुछ मतलब एफर्ट्स नहीं करेंगे, ये लग रहा है यहाँ पर वो अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं। कार्मिक चैलेंजेस इतने हैं, कार्मिक चैलेंजेस इतने बढ़े हुए हैं ना कि उसी के ऊपर फोकस है फ़िलहाल वो। ठीक है, और कुछ चीज़ें फेटेड होती है, डेस्टिनी में लिखा के लाए हैं, इस बात को वो एक्सेप्ट ही कर ले रहे हैं अभी। ठीक है, दो भी है, ऊपर ऊपर से दिखावा जो है, बिलीफ सिस्टम वो उनका हिल गया है अभी। उन्होंने जिस किसी पर भी भरोसा किया था, पास्ट में किया हो, आपके सामने किसी को, अपने एक्स GF को या BF को बहुत बड़ा चढ़ा के बताया हो, कोई फॉरेन की GF है, कोई कहीं का GF BF है, कुछ भी है,
तो बहुत ही बढ़ा चढ़ा के बताया होगा कुछ भी, तो अब वो फसाड है सर, सिर्फ ऊपर ऊपर से दिखने वाली चीज़ें, अंदर में कुछ भी नहीं है, सब खोखली चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके पर्सन को खुद समझ में आ रही है कि ये क्या कर दिया मैंने, ऐसा कर करके उसने आपको बहुत हर्ट किया है और इसी वजह से ये दूरियाँ बढ़ गई है। ठीक है, अब ऐसा है कि वो है ना बिल्कुल आपसे दूर नहीं होना चाहते, लेकिन जो भी कार्मिक हैं, कर्मा से रिलेटेड जो भी थर्ड पार्टी या कुछ और भी चीज़ें हैं, तो उसको पहले उनको काटना तो पड़ेगा, उसको पहले उनको दूर तो करना ही पड़ेगा। रेस्ट्रिक्शंस बहुत है उनके लाइफ में और एडवर्सिटीज़ इतनी है कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो स्ट्रगल चल रहा है उनके लाइफ में। तो वो अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, एक तरह से सेल्फ सैबोटेज कर रहे हैं, खुद को तकलीफ देना। ठीक है, मैनिपुलेशन और ये सारे पैटर्न्स उनके ऑन रहेंगे। तो नेक्स्ट एक्शन तो वो फ़िलहाल कुछ ले नहीं पाएंगे, लेकिन इस तरह से एक एनर्जी उनकी बनी रह सकती है। किसी सवाल का जवाब आपके चाहिए आपको, तो यस आया है यहाँ पर। ठीक है, आप गाइडेंस देखते हैं। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, ये सिचुएशन ऐसी नहीं रहने वाली, इंप्रूवमेंट होगा, सक्सेस आएगा आपकी तरफ। ठीक है, टेक एक्शन, आपको अगर एक्शन लेना है, आगे बढ़ना है इस रिश्ते में, तो आप ले सकते हो, या मना करना है तो वो भी कर सकते हो। नया डायरेक्शन चूज़ करना है, नया डायरेक्शन चूज़ कीजिए, आगे बढ़िए अपने लाइफ में। हो सकता है इसी रिलेशनशिप की तरफ देखने का नज़रिया बदलना पड़े आपको। ठीक है, थोड़ी देर रुकने की ज़रूरत है तो रुक जाएं, एकदम से नहीं ले पा रहे तो नहीं ले कोई डिसीजन। इंप्रूविंग हेल्थ, इंप्रूवमेंट्स हो गए, नो नीड टू वरी करने की ज़रूरत नहीं है, हेल्थ भी अच्छी होगी और सब कुछ ठीक होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।